गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी का काम करेंगे। अच्छा, हमने कौन से दिन तक का काम पूरा कर लिया था? हमने अपने सप्ताह 3 के पहले दिन तक का काम पूरा कर लिया था। आज हम सप्ताह 3 के दूसरे दिन तक का काम पूरा करेंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना काम शुरू करते हैं, है ना? चलो। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपकी माँ का नाम क्या है? अच्छा बच्चों, बताओ कि आपकी माँ आपको क्या कह के बुलाती है? हाँ, मेरी माँ तो मुझे गुड़िया कहकर बुलाती है। अच्छा, ये बताओ आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है? ये बताओ आप मुझे वीडियो पॉज करके। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मेरी माँ तो देखो मैं बताती हूँ। मेरी माँ तो खाना बनाती है, मेरी माँ पानी भरती है, मेरी माँ चाय बनाती है, मेरी माँ कपड़े धुलती है। अच्छा, ये बताओ कि आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है? हाँ, मेरी माँ को तो जब मैं मेरी माँ की बात नहीं मानती तो मेरी माँ को भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा बताओ, जब आपकी माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है? मेरी माँ तो फिर मुझसे बात नहीं करती है, मुझे प्यार से कुछ भी कह के नहीं बुलाती है। अच्छा, ये बताओ आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो? मैं तो अपनी माँ को सॉरी बोलकर उनको मना लेती हूँ। तो बच्चों, यहाँ आपको लिखना है। यहाँ वो चीज़ एक तो ये लिखोगे कि आपकी माँ कोई एक काम जो आपकी माँ करती है घर में वो लिखो, और दूसरा ये लिखो कि आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो। तो मैंने क्या लिखा? मेरी माँ घर का खाना बनाती है। मैं माँ को गले लगाकर माँ को मनाती हूँ। ये मैंने 2 बार लिख दिया, आप 1 बार लिख देना। हाँ, तो चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से लिखो। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है, प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सके। हम अपनी कर्तव्यों को पूरा कर सकें। गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अच्छा, देखो प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमसे कह रहा है हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? बताओ, आपने अभी पढ़ा, किस रास्ते पे चलना चाहिए? हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, है ना? सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखें। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये पहला क्या लिखा है? दयानिधि। दयानिधि मतलब होता है जो सब पर दया करते हैं, दया के सागर हैं, है ना? इसका क्या मतलब होता है? जो सब पे दया करते हैं, वो कौन होता है? वो ईश्वर होता है, वो भगवान होता है ना? अच्छा, पर सेवा,
परसेवा मतलब क्या होता है? परसेवा मतलब होता है दूसरों की सेवा। क्या होता है? दूसरों की सेवा। अच्छा, पर उपकार। पर उपकार का क्या अर्थ होता है? पर मतलब यहाँ पे क्या होता है? पर मतलब दूसरा होता है, तो दूसरों पे उपकार करना है ना। यहाँ पे भी पर लिखा था, तो हम पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा। समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यहाँ तो रीता और कोयल की कहानी है। चलो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। चलो, एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। अच्छा, कोयल किसकी सहेली थी? रीता की सहेली थी। अच्छा, किसके घर में आम का पेड़ था? रीता के आंगन में। हाँ, चलो, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। रीता और कोयल क्या करते थे? रोज मिलके कुहू कुहू की आवाज करते थे। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई, पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। क्या हुआ था? क्यों उदास थी बताओ रीता? क्योंकि उसने कोयल को आवाज लगाई थी, लेकिन कोयल नहीं आई थी, है ना, तो वह उदास हो गई थी। वह अपनी कक्षा में भी उदास बैठी थी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। अच्छा, ये बताओ बच्चों, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था। रीता की सहेली कौन थी? कोयल थी। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, अब तुम्हारा पहला सवाल है, कोयल किसकी सहेली थी? कोयल रीता की सहेली थी। अच्छा बताओ, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे थे? रीता की कुहू आवाज सुनकर सभी कक्षा में हंसने लगे। और फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे हमको समय सारणी दी गई है। मतलब एक विद्यालय, एक स्कूल का पूरा समय दिया गया है कि कितने बजे कौन सा पीरियड लगता है ना। तो ये हमको दिया गया है। देखो, अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा है समय लिखा है, ये पूरा समय है ना। यहाँ पे लिखा है समय, जैसे कि देखो ये 10:30 से 12:20, 12:20 से 1:30, फिर 40 मिनट पे क्या मध्याह्न भोजन है ना। फिर 2:10 से 3:20, फिर 10 मिनट पे लघु अवकाश दिया है यहाँ पे। फिर 3:30 से 4:10, फिर 20 मिनट खेल, बहुत सारे खेल खिलाएंगे, है ना। फिर 4:30 पर अवकाश।
देखो आप कैसे पहला पीरियड कक्षा पहली में हिंदी का लगेगा, दूसरा पीरियड में गणित का, फिर 40 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरे पीरियड में कक्षा पहली में अंग्रेजी का, फिर चौथे में व्यायाम, फिर खेल और फिर छुट्टी। तो इस तरीके से सारी कक्षाओं का दिया है ना? समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? हाँ, ये कक्षा पहली का दिया है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का। अच्छा, अब हमसे प्रश्न ये पूछा है कि समय सारणी किन किन कक्षाओं के लिए है, तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि किन किन कक्षाओं के लिए है। कक्षा पहली, कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो यहाँ पे हम सारी कक्षा लिख देंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखो। हाँ, देखो बच्चों, दूसरा सवाल है कि प्रथम कालखंड। कालखंड का मतलब होता है पीरियड। प्रथम कालखंड में कक्षा 4 के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे ढूंढो, इसमें आप ढूंढ सकते हो। तो हमको क्या देखना है? कक्षा 4। तो ये रहा कक्षा 4। अब कालखंड कौन सा देखना है? प्रथम कालखंड। इसमें कक्षा 4 में क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे फटाफट से हिंदी लिखो। समझ आया सभी बच्चों को? हाँ, देखो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना? आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। चलो बच्चों, मिशन अंकुर एक कहानी सुनाता है। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। मिशन अंकुर को अब जल्दी से सब्सक्राइब करो।